हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडु ज्ञान। दोस्तों, मैं डी के सर आपका एडु ज्ञान के ऑनलाइन मंच पे स्वागत करता हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, अपना जो रीट 70 दिन 70 क्लासेज अपनी चल रही हैं। भाई 70 दिन में 70 क्लासेज का अपन ने टारगेट लिया था, उसकी अपनी अगली क्लास है। तो आज की क्लास में अपन कवर करने वाले हैं राजस्थान में पर्यटन विकास। राजस्थान में पर्यटन समझ लो या पर्यटन विकास, ये जो टॉपिक है वो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, राजस्थान जो पर्यटन विभाग है उसका वाक्य, यही वाक्य क्या है? तो पधारो हमारे देश। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, तो पधारो हमारे देश। ठीक है, तो ये आपका यही वाक्य है। इसके बाद देखो, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक देसी और विदेशी दोनों कहाँ पे आते हैं? राजस्थान में सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ पर आते हैं? तो सबसे ज़्यादा आते हैं आपके पुष्कर अजमेर। ध्यान रखना, सबसे अधिक पर्यटक राजस्थान में कहाँ पर आते हैं? पुष्कर अजमेर। और सेकंड नंबर पे माउंट आबू सिरोही। भाई सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ आते हैं? पुष्कर अजमेर में। उसके बाद दूसरे नंबर पे है माउंट आबू सिरोही। आगे देखो, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ आते हैं? अगर विदेशी की बात करेगा, अगर दोनों के कंबाइंड में बात करें तो कहाँ आएंगे? पुष्कर में और दूसरे पे माउंट आबू। अगर विदेशी पर्यटकों, केवल विदेशी ज़्यादा कहाँ आते हैं तो वो जयपुर शहर में आते हैं। भाई सबसे ज़्यादा जो विदेशी है, विदेशी वो कहाँ आते हैं? जयपुर शहर में। कन्फ्यूज नहीं होना है, अगर देसी विदेशी दोनों को मिला के बात करें तो अब पुष्कर में आते हैं ज़्यादा। ठीक है, अगर अकेले विदेशी की बात करोगे तो आपके कहाँ आते हैं? जयपुर में। ठीक है, अच्छा आगे देखो, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते कौन से देश के हैं? राजस्थान में सर्वाधिक जो विदेशी पर्यटक है वो कहाँ के? फ्रांस, और सेकंड पे ब्रिटेन। ठीक है, आगे देखो, पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान को 9 सर्किट और एक परिपथ, 9 तो सर्किट और एक परिपथ में बांटा गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पर्यटन और हॉस्पिटलिटी क्षेत्र की लंबे समय से चला रही मांग को पूरा करते हुए 2022-23 के बजट में 2022-23 के बजट में इस क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की गई है। तो पर्यटन को क्या, कौन सा दर्जा दिया जाएगा? उद्योग का दर्जा। ठीक है, आगे आओ, आगे अपन चलते हैं। देखना कि मोहम्मद यूनुस की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? तो आपके मोहम्मद जो यूनुस हैं उनकी, आपकी समिति की सिफारिश पर 4 मार्च 1989 को, कब? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 4 मार्च 1989। 4 मार्च भी याद नहीं रहता तो इसको तो याद रखना, ये 1989 को पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, और ऐसी घोषणा करने वाला जो राजस्थान था वो भारत का पहला राज्य था। ध्यान रखना, राजस्थान भारत का पहला राज्य था जिसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया था। ठीक है, कब दिया था भाई? 1989 में। और पता नहीं ये जो डेट है ना, 1989 4 मार्च, ऐसे याद करना है, मत करना। ये डेट है ना, लगभग आज तक कम से कम भी 10 से 20 बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है। भाई पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 1989। ठीक है, आगे आ जाओ। गौरतलब है कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की वर्ष 1989 से लेकर अब तक कई बार घोषणाएं हुई, लेकिन समुचित रूप से क्रियान्वयन नहीं हो सका है। ये बात है, मतलब उद्योग का दर्जा दे दिया लेकिन अभी तक है ना उसका समुचित रूप से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। ठीक है, बाकी अगर क्वेश्चन आएगा कि उद्योग का दर्जा कब दिया गया तो 1989 करना है। फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, ये 1989 याद रख लेना इसको। आगे देखो, अब देखते हैं अपन, देखना कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान पर्यटन जो विकास निगम है, आरटीडीसी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, उसकी स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन भी पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, 1978 में। ठीक है भाई, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1978 में। कब हुई? 1978 में। मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। मुख्यालय कहाँ पर इसका? जयपुर में। काम क्या करता है आपका ये? तो राजस्थान में पर्यटन विकास के कार्यक्रम, नीतियाँ और योजनाएं तैयार करता है। पर्यटन विकास से ठीक है, सॉरी, पर्यटन स्थल का रखरखाव, पर्यटनों को आकर्षित करने हेतु मेले और उत्सवों का आयोजन करना, ये काम किसके होते हैं? आपके राजस्थान पर्यटन विकास निगम के। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और जैसे पर्यटकों की सुविधा हेतु होटल, पर्यटन पुलिस एवं गाइडों की व्यवस्था करना, ये सारे काम किसके होते हैं? राजस्थान पर्यटन वित्त निगम। ठीक है, और इसकी स्थापना कब होती है? 1978 में। ठीक है,
आगे आ जाओ। और देखो ये तो पर्यटन की स्थापना, उद्योग का दर्जा 1989, याद रखोगे आप यहाँ से। अब देखना अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि पर्यटन जो त्रिकोण है, देखना पर्यटन त्रिकोण कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले आता है आपका स्वर्णिम त्रिकोण। इसमें कौन कौन सा आएगा आपका, तो दिल्ली, आगरा और जयपुर। इसमें कौन सा आ जाएगा, दिल्ली, आगरा और जयपुर। जैसे मान लो दिल्ली, यहाँ पे जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ आगरा और जयपुर, तो इसको कहा जाता है स्वर्णिम त्रिकोण। क्या कहा जाता है इसको, स्वर्णिम त्रिकोण कहा जाता है। ऐसे ही मरु त्रिकोण में कौन कौन से आते हैं देखना, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। ध्यान रखना मरु त्रिकोण का नाम आएगा तो बीकानेर आएगा, ठीक है, इसी को ध्यान रखना। बीकानेर बाड़मेर में ही कंफ्यूज रहते हो। मरु त्रिकोण में आएगा जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, सॉरी जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, ठीक है, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। अब जो पर्यटन सर्किट है जो 9 मैंने बताए वो कौन कौन से हैं देख लो। मरु सर्किट में कौन सा, तो जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर चारों आ गए। मरु त्रिकोण में 3 ही आएंगे, ठीक है। शेखावाटी सर्किट कौन सा है, तो सीकर झुंझुनवाड़ा, डूंडाड़, जयपुर, दौसा, आमेर, ब्रिज और मेवात तो अलवर भरतपुर हो गया भाई। ब्रिज से तो देखो भरतपुर, मेवात अलवर, सवाई माधोपुर टोंक, ठीक है। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बाराजार, लवाड़ी, पूरा संभाग ही आ गया। मेरवाड़ा में अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर। अब ध्यान रखना यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है कि जो पुष्कर है, ये पुष्कर कौन से संभाग में आएगा, पुष्कर जो सर्किट है कौन से संभाग में आएगा, तो मेरवाड़ा सर्किट में आएगा। राजसमंद, चित्तौड़गढ़ भी लोअर आपके मेवाड़ में आता है। वागड़ में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, गोडवाड़ तो गोडवाड़, पाली, सिरोही और जालौर, ठीक है। ये आपके 9 स्थल थे। उसके बाद देखो यूनेस्को जो आपकी विश्व धरोहर स्थल है कि राजस्थान में 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कौन कौन सी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जंतर मंतर और राजस्थान के पहाड़ी किले जो 6 किलों को शामिल किया गया था। कौन कौन से थे, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, अंबर मतलब आमेर का किला और जैसलमेर एक था आपका गागरोन, ठीक है। तो ये किले थे, 6 किले इनको शामिल किया गया था, ठीक है। और कुंभलगढ़ को 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में घोषित किया गया है। इस दुर्ग की जो दीवार, ध्यान रखना विश्व धरोहर स्थल इसको घोषित किया गया है। इस दुर्ग की जो दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर, 36 कर लेना है, 36 किलोमीटर है। इसे चीन की मान दीवार के बाद विश्व की दूसरे सबसे लंबी दीवार माना जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग, और है कहाँ पर, राजसमंद में है। अब देखो कुछ जो महत्वपूर्ण आपके उत्सव हैं उनको और थोड़ा सा आप याद कर लोगे, एक सेकंड। जो आपके महत्वपूर्ण जो उत्सव है ना उनको और थोड़ा सा आप याद कर लो, क्योंकि ये भी आपके काफ़ी काम आने वाले हैं, देखिएगा। तो अगर मैं आपके सामने बात करता हूँ, देखिएगा, एक सेकंड वेट करो, मैं थोड़ा सा सेट करता हूँ क्लास को आपके लिए। एक सेकंड नहीं होगी, छोटा करके दिखाना पड़ेगा आपको। देखो 1 मिनट, हाँ देखना यहाँ से। तो मतलब कि आप यहाँ से समझने की कोशिश करना कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव है, ठीक है, तो कहाँ का फेमस है, जैसलमेर का, जनवरी फरवरी में आयोजित होता है। अंतर्राष्ट्रीय जो आपका थार महोत्सव है वो आपका बाड़मेर का है, फरवरी मार्च में, ठीक है। थार महोत्सव बाड़मेर का है, ठीक है। ऐसे तीज महोत्सव आपके जयपुर का है, श्रावण शुक्ल तृतीया को। बड़ी तीज, कजली तीज बोल दो, सातुड़ी तीज बूंदी की फेमस है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। इसी प्रकार से बात करें अपन, गणगौर का जो महोत्सव है वो आपका जयपुर का है, चैत्र शुक्ल तृतीया, ठीक है, चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है आपकी गणगौर, ठीक है। कार्तिक महोत्सव पुष्कर अजमेर का है, कार्तिक पूर्णिमा। वेणेश्वर महोत्सव डूंगरपुर का है, माघ पूर्णिमा को आपका वेणेश्वर जो मेला कब लगता है, तो माघ पूर्णिमा को ध्यान रखना, वेणेश्वर जो मेला है। ऊंट महोत्सव बीकानेर का है, जनवरी में, ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऊंट महोत्सव कहाँ का फेमस है, बीकानेर का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना आप इसको, ध्यान रखना। ऊंट जो महोत्सव है वो कहाँ का है आपका, बीकानेर का है। और कौन से माह में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है, तो जनवरी माह में किया जाता है। हाथी महोत्सव जयपुर का हो जाएगा मार्च में। पतंग महोत्सव जयपुर का ही होगा, जयपुर जोधपुर जैसलमेर का जनवरी में। बैलून महोत्सव कहाँ का है, तो बाड़मेर का। बैलून देखो वैसे बाड़मेर, ठीक है, बैलून बाड़मेर। और मेवाड़ उदयपुर का हो जाएगा, मारवाड़ जोधपुर का हो जाएगा। और देखो शरदकालीन महोत्सव माउंट आबू का हो जाएगा नवंबर में, है ना। ग्रीष्मकालीन भी माउंट आबू का है मई में। शेखावाटी में, तीनों शेखावाटी के जिले, ब्रज में भरतपुर। राजस्थान पर्यटन को मिला बर्लिन में श्रेष्ठ हेरिटेज डेस्टिनेशन का पुरस्कार। ध्यान रखना राजस्थान पर्यटन को जो बर्लिन है
जर्मनी में है, ठीक है। वहाँ का सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज जो है डेस्टिनेशन का अवार्ड भी राजस्थान पर्यटन को मिल चुका है। देखिएगा क्या है पूरी बात अपन जान लेते हैं कि बर्लिन जो जर्मनी में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन आईटीबी में राजस्थान पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज डेस्टिनेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा, पक्का मान के चलना इसको। यह पुरस्कार पैसिफिक एरिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा बर्लिन में आयोजित वार्षिक पुरस्कार समारोह के दौरान राज्य की प्रमुख शासन सचिव पर्यटन श्रीमती श्रेया गुहा ने प्राप्त किया है, ठीक है। राजस्थान पर्यटन द्वारा बर्लिन जर्मनी में 6 से 10 मार्च तक चल रहे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन विश्व का सबसे बड़ा पर्यटन मेला है जिसमें 180 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है, ठीक है। तो ये आपका कुछ पर्यटन का चैप्टर था। लगभग एक सिंगल क्वेश्चन आपका इस पर्यटन से, एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं नीचे टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मैं टेलीग्राम में डेली क्लास की जो पीडीएफ है वो उसी टेलीग्राम में आपको ग्रुप में मिल जाती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ध्यान रखना आपकी रीट जो मुख्य परीक्षा है ना, तब तक आपके लिए मैराथन क्लास है, सभी प्रकार की क्लासें यहाँ बिल्कुल निःशुल्क, एक भी सिंगल रुपये आपसे नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा रीट की टेस्ट सीरीज भी अपन जल्दी ही लेके आ रहे हैं, तो बिल्कुल जीरो शुल्क में आपको सभी क्लासें यहाँ पे अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।